हेलो स्टूडेंट्स, 26 जुलाई 2021 क्लास 12th के लिए यह वीडियो है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का आपका टॉपिक जो उठाया है वो है ओजोन। तो बेटा इसमें आपको लिखी हुई दिख रही होगी बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ समझाई जाएगी। ओजोन सबसे पहले 1758 में वॉन मार्कस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, वायु का यानी कि एयर का, एटमॉस्फेयर का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। एयर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, वायु का विद्युत विसर्जन करवाया। विद्युत विसर्जन करवाने पे उन्हें ये पता चला कि वायु से एक सड़ी हुई गंध प्राप्त होती है, पंजेंट स्मेल मिलती है, सड़ी हुई गंध आती है। तो उन्होंने क्या बताया, 1758 में वॉन मार्कस नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर वायु का विद्युत विसर्जन किया जाता है तो सड़ी हुई गंध आती है। क्या बताया उन्होंने? सड़ी हुई गंध आती है। 1758 में वॉन मार्कस ने बोला कि यदि एयर का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाए तो एक पंजेंट स्मेल मिलती है। उसी चीज़ को 1840 में स्टडी करके शोएनबीन ने बताया कि ये जो सड़ी हुई गंध आती है एक नई गैस बनने के कारण आती है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैस। शोएनबीन, ध्यान से नाम पढ़िए, सोयाबीन नहीं है, शोएनबीन नाम के साइंटिस्ट हैं, मिस्टर शोएनबीन। उन्होंने ये बताया कि इसका नाम जो है, उन्होंने नाम इसको दिया ओजोन। क्या नाम दिया? ओजोन नाम दिया। ओजोन नाम दिया, वो क्यों दिया? उन्होंने बताया कि एक नई गैस बनने के कारण ये सड़ी हुई स्मेल आती है। ये सड़ी हुई गंध जो आती है वो एक नई गैस बनने के कारण आती है, और जिसका नाम क्या दिया? ओजोन। ऐसे ही 1866 में सॉरेट ने इसका फॉर्मूला दिया, इसका सूत्र जो दिया, तो O3 ओजोन को ऑक्सीजन का, ओजोन को क्या माना गया? ऑक्सीजन का एलोट्रॉप भी माना गया। ओजोन इज ऑल्सो कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपरूप माना गया, यानी इससे भी ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है ऑक्सीजन का अपरूप, क्योंकि 3O2 gives 2O3। ये एक ऊष्माशोषी क्रिया है। ऊष्माशोषी का मतलब इसको गर्म करोगे तो ओजोन मिलेगा, और ओजोन दोबारा क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है। तो ऑक्सीजन और ओजोन एक दूसरे से बन सकते हैं, पर ऐसा कब बनता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भाई साहब, साइलेंट को बोलते हैं नीरव, इलेक्ट्रिक को विद्युत, और डिस्चार्ज को विसर्जन। धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी जाएगी, जिसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। तो ओजोन का निर्माण एक उपकरण में किया जाता है, एक उपकरण के अंदर इसका निर्माण किया जाता है, जिस उपकरण का नाम है ओजोनाइज़र। क्या नाम है? ओजोनाइज़र। तो ओजोन जो है, देखो अब ओजोन की प्राप्ति कहाँ से होती है, ओजोन मिलती कहाँ से है, प्राप्ति, अकरेंस क्या है इसका? तो आप सब जानते हैं, धरती की सतह से 20 किलोमीटर ऊपर एक लेयर मिलती है जिसका नाम है ओजोन लेयर, ओजोन परत। तो धरती की सतह से 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन नामक परत मिलती है, जहाँ पर ये
सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, जिससे इनको क्या मिलती है, हीट मिलती है, और ये ऑक्सीजन का क्या बन जाता है, ओजोन की लेयर बन जाती है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज सतह तक नहीं पहुंच पाती, जहां पर जीव जगत रहता है यानी कि लिविंग बीइंग्स रहते हैं, वहां तक ये नहीं पहुंच पाती है। कारण क्या है, ओजोन उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और वो खुद काय में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। बट ड्यू टू द यूज़ ऑफ एसी एंड रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और एसी के यूज़ के कारण ओजोन में बहुत बड़ा छेद हो चुका है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें सतह तक पहुंच रही हैं, और जिन जिन पर ये पड़ती है उनको स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी दे रही है। तो अब इसका निर्माण, प्रिपरेशन, अब हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की, निर्माण की, ये कैसे बनती है। तो मैं तुम्हें एक आज ओजोनाइज़र बताता हूँ जिसका नाम है सीमेन ओजोनाइज़र। हिंदी में बोलेंगे सीमेन का ओजोनाइज़र। तो ये बेटा बिल्कुल घर में चिमटा होता है ना, उसके जैसा दिखता है ये ओजोनाइज़र। ये टिन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इससे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोड्स जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोड्स में करंट फ्लो कराया जाता है, यहाँ से ठंडी यानी कोल्ड एंड शुद्ध प्योर ऑक्सीजन भेजी जाती है, और यहाँ से ओजोन मिलती है। क्या होता है, जब हम यहाँ से इसको फ्लो करते हैं तो इसके साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण, देखो बेटा ओजोन जो है, ओजोन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माशोषी प्रक्रम। अब ऊष्माशोषी प्रक्रम है ये, तो इसको चाहिए हीट, और इसको जब हीट चाहिए तो हम इसको बहुत सारी हीट एक साथ नहीं दे सकते। एक साथ हीट देंगे तो क्या होगा, ओजोनाइज़र गर्म हो जाएगा और फट जाएगा। इसलिए इसको गर्म होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नीरव विद्युत विसर्जन। तो धीरे धीरे करंट पास कराया जाता है और ठंडी ऑक्सीजन ली जाती है, ताकि जो एपरेटस है, जो उपकरण है, वो आपका गर्म ना हो। ये टिन की प्लेट्स होती हैं बेटा, ये टिन की प्लेट्स होती हैं, ये अलग अलग वायर से जुड़े हैं, ये टिन की प्लेट्स होती हैं, और इसी को हम बोलते हैं सीमेन का ओजोनाइज़र। तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, इसमें रिएक्शन बेटा ऐसी होती है, 3O2 gives 2O3, और इसको हमें हीट देनी होती है +68 किलो कैलोरी। यहाँ पर होता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नीरव विद्युत विसर्जन, जिससे बनती है ओजोन। और ऐसा ही एक और ओजोनाइज़र होता है, ब्रोडी का ओजोनाइज़र। क्या होता है बेटा, ब्रोडी का ओजोनाइज़र। तो आज की वीडियो में आपका यही था, ओजोन, सीमेन का ओजोनाइज़र, प्राप्ति और ओजोन परत।